चार जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। जय हिंद जय किसान के नारे लग रहे हैं। इसी हवाले से मायावती ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि मायावती ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि देर से ये फैसला लिया गया है और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी इस हवाले से अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, इस लड़ाई में अपनों को खोने वाले किसानों के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो चार जानिब से रिएक्शन आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस फैसले को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने किसानों को मुबारकबाद दी है, किसानों की जद्दोजहद की सराहना की है। वही उन्होंने ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि बीजेपी सरकार के आगे झुकी नहीं। किसानों को मुबारकबाद पेश की, उनको कहा कि आपकी जीत है और साथ ही साथ जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनके लिए दुख का इजहार भी किया है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे नुमाइंदे रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर हलचल बहुत तेज हो गई है। जो किसानों के बड़े नेता है राकेश टिकैत वे महाराष्ट्र में हैं, इसको लेकर लगातार जो किसान है वे अपनी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अभी हम यहाँ से जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वे अभी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद नहीं है और साथ ही संसद का सत्र भी प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद ही हम देखा जाएगा कि क्या ये बिल वापस होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो बयान जारी कर दिया है, इस बात को लेकर वे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि किसान अपने घर जाएं। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा उसी के आधार पर किसान आगे की अपनी रणनीति बताएंगे। और हालांकि बात करें अगर इनकी जो महापंचायत थी लखनऊ में होने वाली थी उसको लेकर भी संशय बरकरार है। साथ ही साथ जो किसानों के नेता राकेश टिकैत इस समय महाराष्ट्र में संयुक्त किसान मोर्चा अपना बयान देगा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय हलचल बहुत तेज है। कुछ किसानों ने ये नारे भी लगाए हैं कि किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसको लेकर उनके खुशी का लम्हा भी है और हवन भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये आंदोलन 1 वर्ष होने वाले थे, कुछ ही दिन रह गए थे शेष। 26 तारीख को 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे किसानों को, जब किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा था। और लगातार गाजीपुर बॉर्डर एक इस समय कह सकते हैं कि मुख्य बॉर्डर के रूप में ये गाजीपुर बॉर्डर देखा जाता है कि लगातार यहाँ पर किसानों का जो पश्चिम के किसान है वो पहुंचते हैं और इस तरह देखा जाए कि कई जगह विरोध भी मुखर रहते हैं। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर एक्टिविटी कहीं ना कहीं बनी रहती है। किसानों में भी इस बात से संशय है कि वे घर कब तक जाएंगे। प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन, एक बड़ा दिन था, गंगा स्नान और गुरु पर्व का दिन था, उसके दिन ये घोषणा कर दी। उसके बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। किसानों के जो परिवार जने वहाँ बैठे हैं उनको फोन कर रहे हैं इसको लगातार कि किसान वापिस आता, लेकिन जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का बयान नहीं होगा घर जाने, जब तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से नहीं जाएगा और अन्य बॉर्डरों से भी जो धरना है। बिल्कुल रोहित, और लगातार करीब 1 साल से ही हम देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल हो रही है, लेकिन आज जो हलचल है ये खुशी की हलचल है। आज किसान खुश है। बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए रोहित। वहीं इस हवाले से मायावती का क्या कुछ कहना है आपको सुना दे। देश के किसान केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही
यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। तो लोगों की ताकत जो है वो